जीएम कह रहे हैं मैं, बाइक बाइक बाइक, और सुरहान कार में बाइक। और पूछ रहा हूँ कि बाइक या कार कौन चलाता है आप में से? इतने अभी कोई मेरे पास 27 स्टूडेंट्स बैठे हो। बाइक या कार कौन चलाता है? चलें जी चला लेते हैं। हाँ चलें जी, आप दोनों चला लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, अब जब जा रहे हो तो क्या आपको याद रहता है कि आपने कौन सी गियर लगाई हुई है या कौन सी लगानी है, या उसके बाद आपको एक्सीलेटर कितना देना है, आपको क्लच कितना प्रेस करना है, अगर आपके पास कार में हो तो टर्न कितना देना है, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप बात करते करते चुप हो जाते हो गियर लगाने के वक्त या क्लच प्रेस करने के वक्त? क्या ऐसा कुछ होता है किसी के साथ कभी? या बाइक खुद ही चलती रहती है या कार खुद ब खुद बस चलती रहती है, आप अपने सोचों में गुम हो? अगर कोई आपके साथ कोई है राइड पे, बाइक पे या कार पे, तो आप उसके साथ बातें कर रहे हो, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। ये मुझे इतना सा आंसर बता दो। मौसिल लिखते हैं, नहीं सर, प्रैक्टिस करके वो चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो गई हैं। इरादन क्या इरादन नहीं करते, बस अस खुद हो जाती है, ठीक है। याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वसीम कह रहे हैं, सुना सर, फोन आता है तो कार को स्लो करना पड़ता है, ठीक है। अगर ना भी करें तो कार चलती रहेगी, ठीक है। आपके गियर्स चेंज होते रहेंगे, क्लच प्रेस होती रहेगी, ब्रेक होती रहेगी, ट्रैफिक है तो ऑटोमेटिक आपका स्टीयरिंग लेफ्ट और राइट आप खुद ही उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, याद रहती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चक्कर, ठीक है। जब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि फोटोशॉप, एक सेकेंड, यहाँ पे भी यही हाल है। ऑटो कार हो सर तो गियर ऑटो चेंज नहीं, ऑटो कार हो चले जी, ब्रेक ब्रेक के लिए आपको सोचना तो नहीं पड़ता ना। चलें जी, एक नया डॉक्यूमेंट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप भी इस तरह बनो, ठीक है। अब लाइक मे बी मुझे ब्रश यूज करना है, ठीक है। लाइक चलें जी, मैंने एक नई लेयर लगाई, ठीक है, बनाई, कुछ भी ब्रश यूज करना है तो यहाँ पे मेरे जहन में, जिस तरह जिशान कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज फिट हो जाती है, आपके माइंड में एक चीज फिट हो जाती है, आपके हाथ आप खुद ब खुद चल रहे होते हैं, आपको सिर्फ कमांड बतानी होती है कि मुझे क्या करना है। मैंने ये ब्रश ले लिया, अब व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर तो उसके ऊपर आएगा नहीं, मेरा हाथ खुद ब खुद एक्स के पास चला जाता है, मुझे सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी की है, क्या करना है मुझे। और उसके बाद अब मैं चाह रहा हूं कि मैं मूव करूं उसको, तो वी खुद ब खुद प्रेस हो गया, और शिफ्ट के साथ शिफ्ट भी ऑटोमेटिक प्रेस हो गया। मैं नहीं कर रहा, कोई मेरे जहन में बात नहीं थी, बस ये ऑटोमेटिक हो रहा है कि शिफ्ट की मुझे आदत पड़ी हुई है ताकि चीजें अलाइन जाएं, लेफ्ट और राइट। और उसके साथ पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटो सिलेक्ट का बटन देख लो, कंट्रोल भी मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको भी आनी चाहिए। लाइक आप इस तरह बन जाओ, जी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हाँ चलिए जी, असाइनमेंट भी चेक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। तो ये कहने का मकसद ये था कि आप भी इस तरह की चीजें अगर आप अप्लाई करोगे, रोजाना प्रैक्टिस करोगे, तो इस तरह हो जाओगे। और जब इस मोड में आ गए ना, यकीन जानिए, हर जो भी बड़ी से बड़ी चीजें हैं आपको बड़ी आसान लगेगी। जो अभी आप 2 घंटे दे रहे हो किसी एक जॉब के लिए, वही आप 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। तो ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस किस तरह होगी? रोजाना, रोजाना के तौर पे आपने 5 से 10 मिनट कुछ ना कुछ यूज कर लो, एक टूल यूज लो। 5 से 10 मिनट भी कम बता रहा हूँ वैसे, 5 से 10 मिनट भी कर लिया तो भी बात बन जाएगी। लेकिन
एक घंटा आप दोगे तो और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। अच्छा जी, सबसे पहले स्क्रीन शेयर हो रही है, ये सबसे पहले सेलिन ने कुछ बनाया है और बड़ा जो भी बनाया बड़ा गजब का अच्छा बनाया है। ये मेरे ख्याल में इलस्ट्रेटर यूज कर रही हैं या फोटोशॉप, आई डोंट नो। ये वैसे आप यूज क्या कर रही हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं? अच्छा जी, वैसे जो भी है बड़ा अच्छा है, और ये मेरे ख्याल में फाइन आर्ट्स की हैं, तो फाइन आर्ट्स वाले बंदे बड़े तगड़े होते हैं इस मामले में, क्योंकि उनका बेस ही ऐसा है, उनके आर्ट के लिए उनको पहले ही पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और उनका विजन कुछ मुख्तलिफ होता है मेरे ख्याल में, ठीक है, मेरे नजदीक। चलें जी, जबरदस्त। एक शेप में डिफरेंट कलर कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। आज ग्रेडियंट को भी देख लेते हैं, ठीक है। मुझे याद दिला देना, अब इसके बाद फोटोशॉप पे चलें। चलें जी, दुनिया कमाल। अच्छा, दुनिया कमल, ये आपका नाम यही है, दुनिया कमल? चलें जी, हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट इन्हीं की है, और इन्होंने एक घर लिया है और उसके ऊपर एक सर्किल बनाया है। अच्छा, मेहताब कमल, ठीक है जी। और उसके पीछे इन्होंने कल वाला जो भी ड्रॉप शेडो वाला है अभी से प्रैक्टिस कर ली, आगे भी याद होगा। चलें जी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, लॉरेम इब्जम आप बता सकती हैं प्रिया, ये क्या चीज है, हमारे और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि लॉरेम इब्जम है क्या, ये क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज है, मुझे तो नहीं आती समझ में। अगर आप अवेलेबल हैं तो आंसर कीजिए, वरना मैं इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया इन्होंने, ठीक है। सर, ये सर कॉपी है शायद, नहीं, ठीक है। अच्छा, ये एक जिस तरह वर्ड्स होते हैं हमारे पास, स्पेशली जो इंग्लिश ग्रामर वगैरह के, कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जो कभी किसी ने इंग्लिश पढ़ी हो, कहीं पे क्लास में गए हो वो, इंग्लिश किसी ने तो पढ़ी होगी किसी सेंटर वेंटर में जाके, या स्कूल में। स्कूल में तो सब पढ़ते हैं, वैसे सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी वसीम, वहां पे एक चीज सिखाई जाती है, अ लेजी डॉग जंप ओवर द फॉक्स, ऐसा कुछ है, सही है। मोहसिन का कहना है कि ये डिफॉल्ट टेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेटर फोटोशॉप पर, ठीक है, लेकिन ये ही क्यों आते हैं, इसको कहते हैं लॉरेम इब्सन, लेकिन यही क्यों आते हैं, किसी को आंसर पता है? वैसे प्रिया बहुत ही जबरदस्त, बड़ा कमाल का, नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आर ई जी क्या है, वन रेगुलर, तो आर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिंग इनमें अच्छी करो, कहावत हो सकती है। अच्छा जी, अच्छा, सैनली ने कहा है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब इसमें ये क्या कहते हैं, इसका मकसद ये है कि इसमें ए टू जेड अल्फाबेट आपकी कवर हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो लॉरेम इब्जम है, ये फ्रेंच के कुछ वर्ड्स हैं, उनका बड़े पुराने से आए थे, फाइन आर्ट्स की तरफ, उनको भी पता होगा शायद। इसको कहते हैं डमी टेक्स्ट, ठीक है, डमी टेक्स्ट। इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये आपके टेम्पलेट्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है, इसका आप कितना भी ले लो, शॉर्ट कर लो, डबल कर लो, लेकिन आप ये टेक्स्ट कैसे लोगे, यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, आप कहाँ हो प्रिया, हैंड रेस कर दो ना, हैंड रेस कर दो ताकि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हैंड रेस कर दो प्रिया, ताकि आपको अनम्यूट कर दो। चलें जी, उसके बाद हमारे पास हैं जवाद जहांगीर सुमरो, इन्होंने कुछ इस तरह की पोस्ट बनाई है, और इन्होंने टेक्स्ट भी यूज किया, कंटेंट, टेक्निकल, क्रिएटिव, ठीक है। ये क्यों छोटा सा बनाया, ये वाइट एरिया क्यों आ रहा है?
शायद साइज वाइज का मसला लग रहा है, वरना शायद आपने पूरी बनाई हो। ठीक है जी, तो ये भी बड़ा अच्छा है। देखो इन्होंने कुछ अलग से यूज किया है, वही क्लिपिंग मास्क, और वहीं पे इन्होंने स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक का भी आज देखेंगे, ग्रेडियंट का भी देखेंगे। जुफरफा वुमेन्स डे 8 मार्च, ठीक है। उसके बाद ये भी अच्छा है, देखें 8 मार्च है, वही सर्किल और उसके अंदर एक सिंबल आइकन, ठीक है। और कलर्स अच्छे यूज किए हुए हैं, थोड़े क्लाउड्स आ गए नीचे, इन्होंने यहाँ पे इन क्लाउड्स के अंदर वही शैडो टेक्निक यूज की है। अच्छा हाँ, वही लग रहा है मुझे। चलें जी, तहमीन सज्जाद, ओ सॉरी तहरीम सज्जाद, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला, ठीक है। इन्होंने भी वही यूज किया, ठीक है। हेल्दी डाइट और एक पत्ता डाल दिया, लोगो बन गया। और अच्छा ये मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा पीछे इन्होंने पता क्या किया है, इसको और बेहतर करने के लिए इन्होंने पीछे टेक्सचर लगाया है बैकग्राउंड के अंदर। चलें जी, आज ऐसा करेंगे, हम टेक्सचर के ऊपर भी बात करेंगे। ग्रेडियंट्स हो गए, टेक्सचर हो गए, और तीसरा क्या हो गया, स्ट्रोक। ये 3 चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इमेज, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इमेज है, और यहाँ पे इन्होंने भी ये भी अच्छा है वैसे। 40% ऑफ, 40 जो, अच्छा जब भी करो ना इन चीजों की अरेंजमेंट, तो 40% कभी भी, या इस तरह की जो डील्स हैं, इनको हमेशा ऊपर रखा करो, ऊपर। जरूर, अब जहाँ पे सलाद हो रहा है, ठीक है, सलाद थोड़ा ढक रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है सलाद ही लिखा होगा। यहाँ पे कहीं पे आप अगर लगा लेती तो भी ठीक था। ये लॉरमिज्म आप लेफ्ट पे लेकर आओगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके कस्टमर्स को अपील करेगा। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये भी किया है, ये भी जबरदस्त है। अच्छा यहाँ पे देखो 11 AM to 5 PM, ठीक है, ये डील यहाँ तक चलेगी। इसके बाद 5 बजे के बाद यहाँ लंच का टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगर 40% या 30% भी होता यहाँ पे लिख देते तो भी कोई मसला नहीं था, ठीक है। अदर देन भाई वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पे ये मोहम्मद वसीम, वर्ल्ड वाटर डे इन्होंने कल फेसबुक पे भी सबमिट करवाया था, और ये भी बड़े खूबसूरत है, वसीम आर्ट्स के नाम से। और ड्रॉप शेडो पे काम किया है, एक ये इमेज ले ली, उसके अंदर ये दे दिया, या ऐसी इमेज थी मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, अच्छा है। या मेरे ख्याल में इन्होंने वाटर की जो लेयर है ये एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, ये थोड़ी अननेचुरल लग रही है, सही तरह से नहीं है, ठीक है। अदर देन अच्छा है। और ये हमारे पास ये अनुषा स्लीक मेकअप, इन्होंने भी ग्रेडियंट यूज किया है, 2-4 चीजें हैं, ये शायद फैशन डिजाइन में है, तो इस वजह से ठीक है। अच्छा PNG है, चलें जी, अच्छा है। चलें जी, ये यहाँ पे ओवर हो रहे हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई और सबमिशन नहीं है। टोटल 5 सबमिशन, मजा नहीं आता इस तरह, लेकिन जो भी है आप देख लो, आपके सामने है, ये भी जो स्टूडेंट्स हैं ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है। चलें दोबारा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ, और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, ब्राउजर को भी कर लेते हैं। ये देखो स्क्रीन शेयर हो रही है, एक दफा मुझे बता दो। चलें जी, अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है। सबसे पहले अब हम चलेंगे यहाँ पे, ऐसा करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। लिखते क्या है, मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, टी फॉर टेक्स्ट सबको पता है। पोस्टर मैंने बना दिया, बट नेट, चले जी कोई इशू नहीं, फिर आप सबमिट करवा देना, ठीक है, कि ये असाइनमेंट नंबर 5 या 6, और ये ठीक है। फाइल एक्सटेंशन के बारे में भी बताइएगा, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, टेक्सचर्स के बारे में देखेंगे कि आपके डिजाइन के अंदर ये चीजें खूबसूरती किस तरह बढ़ाती हैं, और इन चीजों को ज्यादा अपील किस तरह करती हैं, ठीक है। मेहताब ने शायद पहले क्वेश्चन किया था कि आप टेक्स्ट किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने भी अभी अपलोड की है GM, देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बॉक्स आ रहा है वो, हाँ मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं सबको ऑफ कर रहा हूँ, अभी चैट बैट ऑफ है, ठीक है। अभी फिलहाल इस चीज को देखते हैं, ठीक है, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलें जी, मेरे पास ये टेक्सचर आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टीज की पैलेट नहीं आ रही, मिसाल के तौर पे, तो आपने इसको ऑन कर देना है, विंडोज में जाके प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया। देन एक और चीज है मेरे पास, करेक्टर्स। क्या लिखा हुआ है ये करेक्टर्स, मेरे पास ये करेक्टर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं ए में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें आ जाती है। मैं टेक्स्ट कोई भी चेंज करूँ, क्लिक करना है सिंपल। मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से यूज करता हूँ, यहाँ ये फिर भी ठीक है, ठीक है। और इसको यूज किया मैंने, वर्ड यूज पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और कंट्रोल जे करने के बाद, कंट्रोल जे से क्या होगा, एक और कॉपी आएगी टेक्सचर के बाद। आज क्या करना है, स्ट्रोक्स, ठीक है। स्ट्रोक्स करने के बाद एक और कंट्रोल जे फॉर अनदर कॉपी, ठीक है। एक और कॉपी आ गई मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेडियंट्स। अब आई डोंट नो स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, मुझे ये कोई बताएगा कि स्पेलिंग चेक करनी है तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। ये मैं बता चुका हूँ, आई एम श्योर आप सबको पता होना चाहिए कि स्पेलिंग किस तरह चेक करते हैं। किसी को पता है? एनीवन? एनीवन? कोई तो बता दो भाई। राइट क्लिक से, ठीक है। राइट क्लिक कैसे करना है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे, अब देखो मूव टूल है, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो नहीं आएगा। सबसे पहले मुझे टी प्रेस करना है, ठीक है, और उसके बाद मैंने राइट क्लिक करना है, उसके बाद जाके मेरे पास ये ऑप्शन इनेबल होगा, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा आपने टेक्स्ट फॉर टी, आपने टी फॉर टेक्स्ट आपने ऑप्शन इनेबल किया है। देन चेक स्पेलिंग, राइट क्लिक करके चेक स्पेलिंग। ग्रेडियंट्स की स्पेलिंग गलत थी और टेक्सचर की स्पेलिंग गलत है, स्ट्रोक्स ठीक है, डन, ठीक है। आसान था। कितना कितना टाइम लगा होगा, मे बी 2 से 4 सेकेंड, मे बी इससे पहले और भी कम हो जाए जब आपको ये चीजें याद हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं टेक्सचर्स की तरफ, ठीक है। एक तो टेक्सचर्स वो होते हैं जो हम खुद पेंट करते हैं। वो पेंट किस तरह करते हैं, जिस तरह हम ब्रश में गए और ब्रश में जाके, ये अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। एक तो मेरे पास ये है जिसमें हम जाके और हम टेक्सचर्स बनाते हैं इस तरह के, या अगर आपको कुछ और करना है, लाइक मैं इसको साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ओके, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक तो मेरे पास टेक्सचर्स इस तरह से आते हैं, ठीक है। एक और टेक्सचर्स होते हैं जो हम बने बनाए उठाते हैं, ठीक है। अब वो टेक्सचर्स क्या भला है कि जो हमारी चीज को बड़ा खूबसूरत करते हैं। मैं चलता हूँ दोबारा वेब की तरफ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल टी, और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई नई पोस्ट आई है, गुलाम अब्बास की, गुलाम मोहम्मद की जो है, वो भी देख लेते हैं। चलिए जी, दानिश खोकर जीएम, ये जीएम किस लिहाज से लिखा है, दानिश खोकर। चलिए जी, वेरी गुड भाई, अच्छा है वैसे, ठीक है। कलर्स डॉट को भी अपने ना जहन में रख दो। आगे एक और चीज है कि हम वो भी सीखेंगे, ठीक है जी। दोबारा आगे चलते हैं किस पे, टेक्सचर्स। लाइक मैं क्या चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास टेक्सचर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप का टेक्सचर अगर आप बनाने लगो तो आपको तो भाई लग गया टाइम, ठीक है। मिसाल की तौर पे मेरे पास कुछ इस तरह का टेक्सचर है, ये देखो कुछ लाइंस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइंस है। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट। तो ये तो साइज ही बहुत छोटा है, ओह,
ये साइज बहुत छोटा है लेकिन फिर भी अप्लाई करके देखते हैं। चलें जी, फिलहाल दिखाने के लिए अब मेरे पास एक था प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड के बाद मेरे पास पहले था कुछ इस तरह, लेकिन टेक्सचर आने के बाद आप लुक एंड फील आप खुद ही फील कर सकते हो कि हाँ अब कुछ है कि बेहतर आ गया है। मेरे पास एक वाइट लाइन है जो भी अभी यहाँ पे विजिबल हो रही है, जो पहले नहीं हो रही, ठीक है। अब टेक्सचर्स क्या है, जिस तरह अभी किसी ने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी तो मैंने उनको कहा कि आपने टेक्सचर यूज किया है, ठीक है। वो टेक्सचर कौन सा था, मैं लिखता हूँ टेक्सचर पेपर, PAPER, ये देखो। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं टूल्स में जा रहा हूँ, टूल्स में जाके मैं साइज में लिख रहा हूँ लार्ज, वो भाई बड़े बड़े साइज के मेरे पास लेकर आओ, टेक्सचर्ड पेपर। चलो जी, गूगल ने मुझे खुद ही एक और वो दे दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी, डायरेक्ट यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी, कॉपी करके बाद अल्टर टैब से मेरी फोटोशॉप आ गई और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ एंड इंटर। देन मैं इसी को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास बैकग्राउंड कुछ इस तरह का था, ठीक है। देन मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया, सबसे पहले मेरे पास कुछ इस तरह का था प्लेन, देन मैंने कुछ और अप्लाई करने की कोशिश की, देन मैंने ये अप्लाई किया, ठीक है। टेक्सचर सिर्फ आपके यहाँ पे यूज नहीं होते, टेक्सचर आपकी बहुत बहुत सारी चीजों पे यूज होते हैं। आगे हम जाके अपने कस्टम टेक्सचर्स भी बनाना सीखेंगे, हम कस्टम पैटर्न्स बनाना सीखेंगे कि ये चीजें किस तरह से यूज होती हैं, ठीक है। चलें जी, फिलहाल टेक्सचर्स के बारे में किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हो सीमलेस टेक्सचर्स। ये देखो, मिसाल के तौर पे वॉल आ गई मेरे पास, ये मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे मुझे लार्ज करना चाहिए, ठीक है। और ये मेरे पास रोड का टेक्सचर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिक्स आ गई, ये मेरे पास सीमलेस वुड फाइन आ गया, ठीक है। इस तरह से आप जो करना चाहो, जैसा लेना चाहो, आपको एक से एक अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा। देखो टेक्सचर आपने नहीं बनाने पड़ते हैं और वो पैटर्न्स के थ्रू ही अप्लाई होंगे, ठीक है। उनकी सीम बनानी पड़ती है, ये ऐसे नहीं होते, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं तो लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन सीख जाओगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा मेरे पास डार्क बैकग्राउंड है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई और लाइट बैकग्राउंड ले लूं, तो मेरे पास ये सारे अवेलेबल हैं। ये देखो मार्बल मिल गई मुझे, ये देखो एक से एक भरा पड़ा है, और इनके लिए लोग पैसे भरते हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा या है, आई डोंट नो, लेकिन इनके लिए एक भारी रकम भरते हैं लोग ताकि उनको टेक्सचर्स दिए जाए। अच्छा टेक्सचर सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं होते, टेक्सचर आपके 3D में जो भी जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहां पे टेक्सचर समझे अप्लाई होना ही होना है। ये मेरे ख्याल में कॉपी नहीं है, एक सेकेंड। तो मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और दोबारा मेरे ख्याल में यहाँ पे चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर वाला अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लैक यूज किया तो उस पर अच्छा लगेगा, लाइक बैक आ गया भाई, ये इस तरह का पेपर। चलो जी, कॉपी एंड देन पेस्ट, ये आ गया मेरे पास पेपर का टेक्सचर, आ गया कंप्लीट टेक्सचर। मैं इसको नीचे लेकर गया सिंपली, और नीचे लेकर गया। अब कैसा लग रहा है आपका, वही आर्ट वर्क है, वही चीजें हैं, लेकिन आपकी चीज में खूबसूरती आ जाती है, आपकी चीजों में डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। इतना सबको समझ गए, सबको पता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि इनको लेवल्स किस तरह करते हैं, इनको बेहतर और किस तरह कर सकते हैं टेक्सचर। और देखो पिक्चर तो अब ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ, इसको भी, ये भी पिक्चर है, ठीक है। अब ये कौन सी पिक्चर है जिसमें आप कह रहे हो कि भाई रास्टर भी आ गई, वेक्टर भी पिक्चर है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया गया, ये जो चीजें हैं ये है हमारे पास
टेक्सचर्स, ठीक है, और एक उसी तरह से हमारे पास आते हैं पैटर्न्स, लेकिन इनके बारे में हम आगे और चल के डिटेल में बात करेंगे जी। स्ट्रोक्स आई स्टार्टिंग में, अब है स्ट्रोक्स, ठीक है। ये तो मैंने स्टार्ट में ब्रश के थ्रू लेकर आया था, इस तरह से कोई ब्रश यूज किया था, बी फॉर ब्रश, और इसीलिए के ऊपर तो इस तरह से मैंने काम किया था, ठीक है। इसी को मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करो, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये देखो, वाह, ये तो बड़ा अच्छा सा हो गया। मैं इसको इसके पीछे लेकर आता हूँ, लेकिन ये तब होगा जब थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मसला होता है। ये देखो, एक और फील आ गई मेरे पास, ये देखो किस तरह से जा रहे हैं, सिर्फ ब्लेंडिंग मोड चेंज किया है, टेक्सचर अप्लाई किया, ब्लेंडिंग मोड चेंज किया, और ये चलो जी मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये, लेकिन आपके पास ना लॉजिक होनी चाहिए कि आप कौन सी चीज क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। जब आपके पास क्लाइंट होगा, मे बी गोरा जो है ना बड़ा अच्छा है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो, इस वजह से कि वो आपकी बात समझते हैं। जब आपके पास कोई लॉजिकल आंसर हो, बता सको कि ये मैं चीज क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है स्ट्रोक्स। अच्छा, मेरे पास दो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। वो दो क्वेश्चंस कौन से थे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे रख रहा हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स की बड़ी अहमियत है, ठीक है, और वो अहमियत क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आए इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स का सबको पता है, सबको पता है इफेक्ट्स क्या काम करते हैं, सारे तो नहीं, लेकिन ड्रॉप शेडो जहां से हम लेकर आते थे, ये रहा आपका इफेक्ट्स, ठीक है। ये रहा, हर क्लास में मैं बता रहा हूँ इफेक्ट्स कहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट सारी क्लासेस में बताया। ये आपके इफेक्ट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। देन हम चले गए स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स में ले गए, स्ट्रोक्स में जाने के बाद यहाँ पे ये देखो ऑप्शन, कोई थर्ड फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, ये है स्ट्रोक्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं इनको ग्रेडियंट से हटा के कलर कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ सिंगल कलर में लेकर आओ, व्हाइट कलर का। ये मेरे पास व्हाइट कलर का स्ट्रोक लेकर आया, मैं इसको कह रहा हूँ 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स का स्ट्रोक दो। अब ज्यादा नजर स्ट्रोक के करेक्टर्स पे देना, ये देखो चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ये देखो, ये मेरे पास स्ट्रोक हो गए। स्ट्रोक क्या कहते हैं, आप यूजुअली जो हमारे पास आते हैं, एक कॉमन सा वर्ड है बॉर्डर, ये बॉर्डर है उसका, सही है। आपने जो करेक्टर्स यूज किए हैं उनका एक बॉर्डर है जिसको हम स्ट्रोक्स कहते हैं डिजाइन की दुनिया में, ठीक है, इतना समझ रहे हो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे एक और भी चीज है जिसमें आपका फिल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, किसी भी चीज टेक्स्ट बाउंड्री को स्ट्रोक्स कहेंगे जी, हाँ, बाउंड्रीज जहां पे भी आ गई वो आपको, सर ये सिर्फ नहीं नहीं, हर जगह पे आपके पास रास्ते में जो वहां पे भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। होगा इसी तरीके से जो आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है भाई, प्रॉपर्टीज मेरे पास है कि भाई आपने इंसाइड करना है, मैं चाह रहा हूं कि ये बाहरी हो, वैसे स्ट्रोक बड़ा पतला सा है, अब इसके अंदर भी होगा तो बचेगा क्या है, तो मैं इंसाइड करके देखता हूँ, तो मेरे पास देखो रिजल्ट क्या आएगा, व्हाइट हो गया। अब आपकी जो लाइंस है वो 8 पिक्सल से भी कम है, ये देखो मेरे पास ऑलमोस्ट ये जो पूरा टेक्स्ट है इसका जो स्ट्रोक है या इसकी पूरी जो लाइन है ये कोई 5 पिक्सल की है या 6 पिक्सल्स की। जिस तरह मैं इसको 4 पिक्सल पे लेकर आता हूँ, तो ये देखना मेरे पास अब जाके ये ब्लैक ब्लैक लाइंस यहाँ पे विजिबल हो रही हैं, तो बेहतर ये रहेगा। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन है सेंटर। सेंटर ये कि भाई आप अंदर भी करो और बाहर, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों की तरफ आप अपना स्ट्रोक यहाँ पे शो कराओ, ठीक है, या अप्लाई करो। तो सेंटर से ये होगा इनसाइड एंड आउटसाइड। हम जा रहे हैं आउटसाइड की तरफ, भाई बाहर ही जाओ, वैसे इसकी बड़ी स्लिम सी जो है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है। देन मैं इसको कर रहा हूँ 9 पिक्सल्स पे, ओके ओके।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और चीज है, ग्रेडियंट्स। भाई ग्रेडियंट्स क्या है? चलें जी, कोई ऐसी चीज हो जो एक से ज्यादा कलर्स लेकर आए, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। मोर देन वन कलर, वो ग्रेडियंट ही कहलाएगा। ठीक है। सिंगल कलर आपका एक प्लेन कलर है जिसको हम फिल कलर कहते हैं, लेकिन हमारे पास ग्रेडियंट है एक से ज्यादा जो भी कलर्स होंगे हम उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है। अब वो किस तरह अप्लाई होंगे इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। फिल और बैकग्राउंड। ठीक है। फिल और बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन ऑफ जी टू कलर्स, टू और मोर कलर्स। यहाँ पे सबसे पहले हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास थी जहाँ पे मैंने आपको फिल के बारे में बताया था। एक फिल कलर है और एक हमारा बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आंसर करना चाहूंगा कि देखो, जब आपके पास इस तरह का शेप आता है, उनका था कि मैंने स्ट्रोक तो लगा लिया, लेकिन मैं अंदर से जो भी शेप है मैं उसका कलर रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको सिंपली आराम से रिमूव कर सकता हूँ। हो गया रिमूव। मैंने कुछ नहीं किया, ये अभी भी आपका टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने सिर्फ इसको कमांड दी है कि आपने इसका फिल खत्म कर दो। ठीक है। और मैंने खत्म कर दिया। खत्म किस तरह किया भाई? कंट्रोल जी। हाँ, कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्ट्रोक्स की लेयर देखो सिलेक्ट की हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे साथ ऑपेसिटी है नंबर 1, नंबर 2 मेरे पास है फिल। ये देख रहे हो फिल। नंबर 2 है मेरे पास फिल। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ। फिल को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 0। भाई तुम 0 खत्म हो जाओ, जो भी फिल है खत्म कर दो। खत्म। ऑपोसिटी क्या करेगा? यहाँ पे ऑपोसिटी ऑल ओवर ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। देखो ये ऑल ओवर खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिल का मकसद ये है कि जो भी मैंने इसके अंदर इसका फिल है, आपने सिर्फ उसको खत्म करना है। ठीक है। आपने उसके अलावा किसी चीज को खत्म नहीं करना, सिर्फ उसी को ही आपने इनविजिबल करना है या विजिबल करना है। ठीक है। आप जितना परसेंटेज देना चाहो आप उसको दे सकते हो। फॉर द टाइम मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। चलें जी, उसके बाद है ग्रेडियंट। चलें जी, ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक छोटा सा मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। ग्रेडियंट्स हम किस तरह अप्लाई करते हैं। मिसाल की तौर पे ऐसा करते हैं, मैंने ये लेयर ली हमारी, जहाँ पे हमने ब्रश स्ट्रोक एक लगाया था टेक्सचर की तरह। ठीक है। और मैं यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ, इसी लेयर के ऊपर मैं ब्लेंड ऑप्शंस में जा रहा हूँ, इफेक्ट्स, ब्लेंड ऑप्शंस। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले। अब देखो यहाँ पे एक नहीं, मेरे पास एक से ज्यादा कलर्स हैं यहाँ पे। ये देखो मेरे पास ऑरेंज भी है, मेरे पास येलो भी है। अब यहाँ पे उसी ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर ग्रेडियंट ओवरले के अंदर आया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया ग्रेडियंट की जगह पे। ठीक है। ये हम अपने भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और वो किस तरह बना सकते हैं, सिंपली मैंने एक इस कलर के ऊपर, ये येलो कलर है, मैंने कलर चूज किया, क्लिक। क्लिक करने के बाद मेरे पास अब बहुत ज्यादा कलर्स हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये स्वॉचेस में पड़े हुए हैं, तो मैं स्वॉचेस से ले सकता हूँ कलर्स। अगर मैं स्वॉचेस से नहीं लेता, अपनी मर्जी के लेना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी मर्जी के भी कलर्स ले सकता हूँ। मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे कुछ और कलर ले लेते हैं, लाइक जो भी अच्छा लगे हम रख लेते हैं फिलहाल की तौर पे। यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर जो थोड़ा सा लाइट हो। अब हम थोड़ा सा कलर चेंज करते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ कलर अच्छा है, यहाँ तक चलते हैं। और यहाँ पे ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ओके। अब
आप इस चीज का अंदाजा लगाओ कि मेरे पास 2 से ज्यादा कलर्स हैं इस जगह पे, और मैंने इसको कर दिया ओके सिंपली। अब मैं कलर्स चाहूं तो कलर को आगे पीछे कर सकता हूं, ये देखें। लेकिन ग्रेडियंट भी सिंपल नहीं होता, ग्रेडियंट की भी टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स क्या होती हैं भाई? मेरे पास, मैंने जैसे ही स्टाइल के अंदर लेकर आया, यहाँ पे स्टाइल, ये मेरे पास है स्टाइल। स्टाइल को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? लीनियर। ठीक है, लीनियर के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है रेडियल। रेडियल भाई क्या है? रेडियल मतलब गोल, यूं। ठीक है, अब आपने देखा कि डायरेक्शन ही आपकी चेंज हो गई। लाइक मैं दोबारा चलता हूँ, लीनियर, लीनियर मतलब सीधा सीधा। ठीक है, यूं सीधा। समझ रहे हो बात को? मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ आपको, लीनियर मतलब कुछ यूं सीधा हो या यूं सीधा हो, इसको आप लीनियर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एंगल भी रख सकते हैं जो इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन होगा वो सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा मैं चलता हूँ, रेडियल। रेडियल भाई क्या है? रेडियल मेरे पास मतलब गोल, गोल। अब ये आपको इसके साथ एक इमेज भी दिखा रहा है, ये देखो, मुझे ये इमेज भी दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर करूं, थोड़ा सा लेफ्ट करूं, मैं दोबारा आपकी नजरें लेकर जा रहा हूं वहां पे। रेडियल मतलब गोल, यूं, व्हील की तरह, इसको हम कहते हैं रेडियल। हमारे पास यूजुअली लीनियर और रेडियल यूज कर, अपनी नजर यहाँ पे जमाए रखना। ठीक है, यहाँ पे भी रखो और हमारे मेन ऑब्जेक्ट की तरफ भी रखो कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं पूछना चाहूंगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि फिर सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मैं कमेंट्स का सेक्शन ऑन कर रहा हूँ 2-4 मिनट के लिए। अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। बियॉन्ड से भी हो सकती है। बियॉन्ड क्या भाई? रिमूविंग कलर रिपीट कर दीजिए, ये कर दिया था मैंने। ठीक है, दोबारा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। किसी को क्वेश्चंस हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला तो? अच्छा, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग। हाँ, आई डोंट नो, नहीं फिल तो वहां से नहीं होता। वो तो सिर्फ कलर, कोई सिलेक्टिव कलर हो तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बात अलग है, यहाँ पे फिल का कॉन्सेप्ट अलग था। ठीक है सर, अनरेगुलर इमेज या बॉक्स कैसे बना सकते हैं? वो आगे बना सकते हैं, अभी नहीं बनाएंगे, आगे बना सकते हैं। ठीक है, उसका, उसकी एक वजह ये भी है कि सारी चीजें जब मिक्सअप होती है, ज्यादा सीखने की वजह से आप चाहते हो मैं और भी सीखूं, इस तरह का भी काम करूं, तो बाकी सब भी ना वो डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं और पे। काम एक करना होता है, कर कुछ और रहे होते हैं। लेकिन ग्रेडियंट्स के बारे में तब भी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आउटर ग्लो गोल्डन और सिल्वर कलर में क्यों नहीं हो रहा? गोल्डन और सिल्वर कलर में देख लेते, ग्रेडियंट यूज करो, ग्लो की जगह पे ग्रेडियंट यूज करो। ऑब्जेक्ट की कॉपी लो, उसको बैक पे ले जाओ, वहां पे गोल्डन सिल्वर यूज करो आप। आउटर ग्लो को भी देख लेते हैं फिर। ठीक है, और सर पिक में एक कलर चेंज करना है और बाकी सेम रखने हैं तो वो कैसे होंगे? ठीक है जी, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, बाकी कलर चेंज, पिक में एक कलर चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेंगे, हो जाएगा। उसी कलर को सिलेक्ट कर लो, बाकी कलर्स आप चेंज करें। लाइक इसका भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके वैसे तो हम यूजुअली हम क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट लेयर्स यूज करते हैं यूजुअली। अगर आपका कोई छोटा मोटा काम है, फिलहाल काम चलाना चाहते हो, तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चल के हम ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में देखेंगे, उसमें हम ये कलर और ग्रेडिंग जो भी है स्पेशली, वो वहां पे कर रहे होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया ये सीन जो भी है ग्रेडियंट का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिलहाल
अब यहाँ पे एंगल भी है, रिफ्लेक्टेड भी है, डायमंड भी है, ये आप इसको इस शेप से समझ लो, ठीक है। यूजुअली इन दो चीजों को ध्यान में रखना, लीनियर, रेडियल, बस इन दोनों को, एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, ठीक है, ये ज्यादा इस चीज को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल लीनियर एंड रेडियल, ठीक है, इन दो चीजों का अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एंगल में आ गए भाई, एंगल हमारे पास कुछ इस तरह से काम करता है, स्पेशली यहाँ पे आए तो आप अंदाजा रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह, स्केल को मैं यहाँ पे भी 100% कर रहा हूँ। स्केल मेरे पास ऑलरेडी 100 है, अगर मैं 150 करूंगा तो ये और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा 80 करके देखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अदर देन मेरे पास रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट, एक सेकंड में कमेंट आपके कर रहा हूँ, मिनिमाइज। ये इमेज देख लो, ठीक है। आपके पास एंगल वाले जो किसी स्पेसिफाइड एंगल पे आके आपको जो ग्रेडियंट है अप्लाई करें तो उनको कहते हैं एंगल, नाम से ही वाज़ेह है। रिफ्लेक्टेड भाई ये ज्यादा फैलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये एक नहीं, आप इसको मल्टीपल टाइम्स चला सकते हो, एक ही एंगल, ठीक है, ये वाला एक ही एंगल, आप मल्टीपल टाइम्स आप इसको चला सकते हो। सबसे पहले इसको मैं 100 कर रहा हूँ, मेक श्योर कीजिएगा ये हमेशा 100 हो। दोबारा डायमंड है, डायमंड ये बीच में से समझे कि कुछ इस तरह से डायमंड की तरह होता है। ये देखो यहाँ पे कुछ पतंगी की तरह, ये देख लो डायमंड की तरह, लेफ्ट पे यहाँ पे नजर रखो, ठीक है, ये इसी तरह से है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, आप कहते हो ब्लू कलर आना चाहिए बैकग्राउंड की तरफ और टील कलर आना चाहिए अंदर की तरफ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया, ये देखो, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि सबको क्लियर होगा, यहाँ तक तो एटलीस्ट क्लियर होगा, बाकी चीजें आगे देखते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर, ऑल गुड। चलें जी, मैं दोबारा इस ड्राइंग को कर रहा हूँ क्लियर, अगर भाई क्लियर, ये रहा, ठीक है जी। अब दोबारा हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो मैंने कल परसों की क्लास में बताई थी। हम यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, कॉपी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्लेंडिंग, ठीक है, ब्लेंडिंग कलर्स, और मैं सिंपली इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये सेंटर में आ गया शायद, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहा हूँ और दोबारा यहाँ। अच्छा, एक आप में से मुझे ये कोई बताए, मेरी हेल्प कर दो, मैं ये चाह रहा हूं कि स्ट्रोक और ब्लेंडिंग कलर्स, ये मैं चाह रहा हूं कि कुछ एक जैसे बन जाए, ठीक है। जो इफेक्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है वही मैं इसके अंदर अप्लाई करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये मैं इफेक्ट इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं? एनीवन? कोई तो बता दो। आई रिपीट, मैं चाह रहा हूं ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, ब्लेंडिंग कलर्स के अंदर मैं इस तरह का इफेक्ट लेकर आऊं, तो ये किस तरह होगा, और वो मैं यहाँ पे लेकर आऊं, इफेक्ट्स में जाके स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स में राइट, ठीक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आके सबसे पहले एक और चीज देख लो आप भी, ठीक है, जहांगीर एंड सैंडलिंग, ठीक है। आप ऐसा करो, मैंने स्ट्रोक की लेयर ली, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रोक की लेयर ली और मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपी लेयर स्टाइल,
कॉपी लेयर स्टाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, देन मैंने सिलेक्ट की ब्लेंडिंग कलर्स की लेयर को, देन पेस्ट। आसान था ना? मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रोक के स्टाइल को मैं एज इट इज यहाँ पे लेकर आऊं, ठीक है। या तो मुझे ये करना पड़ता, मैं दोबारा स्ट्रोक की तरफ जाता और यहाँ पे वैल्यूज को कॉपी करता और यहाँ से आके यहाँ पे पेस्ट कर देता, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने फिल यहाँ पे रिमूव करना था, लेकिन बेहतर यहाँ पे ये है, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी लेयर स्टाइल, स्ट्रोक्स की लेयर में से मैंने कहा कि इसके एट्रीब्यूट्स आपने स्टाइल उठा लेने, इसको कॉपी कर दो, कॉपी किया, देन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। ये ऑप्शन इलस्ट्रेटर में है, होगा यहाँ इलस्ट्रेटर में एट्रीब्यूट्स के नाम से है, ठीक है। वहां पे लेयर स्टाइल नहीं है, वहां पे एट्रीब्यूट्स के नाम से होगा, ठीक है जी। अब आगे यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी, यहाँ पे हम इन चीजों को आपस में किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, एंड पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लेंडिंग कलर्स क्या है? ब्लेंडिंग कलर्स का मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले भी क्लास में दे चुका हूँ, लेकिन फिर इस चीज को हम तफसीली समझते हैं। ये मेरे पास क्या है इस लेयर में, ये मेरे पास अभी है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई पे रखा है, तो शायद इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ गया जैसे ये इसी चीज के अंदर मर्ज हुआ हो या इसके ऊपर पेंट हुआ हो। मैं अगेन इसको नॉर्मल पे लेकर आ रहा हूँ, मैं इसको ला रहा हूँ नॉर्मल पे। अब ये मुझे बताओ, सिर्फ नॉर्मल करने से ही ये देखो ये किस तरह हो गया। अब ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई पे, इसके हाइलाइट्स और शेडोज को आपस में, इसके हाइलाइट्स और उसको शेडोज को आपस में मर्ज कर रहा है, उसको लाइक मर्ज नहीं कहेंगे, मर्ज से एक और एब्जॉर्ब, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ लाइक देखिए, मेरे ख्याल में मैंने इसको मल्टीप्लाई करते ही आप इसका इफेक्ट देखें किस तरह से चेंज हो गया। मैं दोबारा जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम इसके इफेक्ट किस तरह से चेंज होता है। मल्टीप्लाई से हटा के मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, नो इशू, नो इशू, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग चलें जी, हम यहाँ पे इसको करते हैं ब्लेंडिंग मोड में आके मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से इसके जो भी हाइलाइट्स हैं और यहाँ पे शेडोज हैं उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये देखो, ठीक है। अब आपको खुद फील हो रहा होगा कि ये ऐसा लग रहा है कि ये इसी का हिस्सा हो, लेकिन इसका हिस्सा नहीं है, मैंने इसके लिए अलग लेयर यूज की है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? इसी तरीके से डिजाइन के अंदर इनका ब्लेंडिंग कलर्स का बहुत बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। इनको ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी कहते हैं, ब्लेंडिंग कलर। अब इसमें भी मोड्स हैं, ठीक है। आप ओवरले करना चाहो, सॉफ्ट लाइट देना चाहो, हार्ड लाइट, वटएवर जो भी आपको सूटेबल लगे यहाँ पे। ये कोई ऐसा, ये भी देखो सब्ट्रैक्ट कर, कलर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने, ठीक है। कहाँ ऑरेंज, कहाँ उसके अपोजिट कलर लेकर आया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इन ब्लेंड मोड्स को बड़े अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो, आपकी डिजाइन बहुत ज्यादा इनहांस होता है। और इसको काफी जगह पे मैंने देखा है कि इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरी डिजाइन प्रैक्टिसेस के अंदर इन चीजों का यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो मुझे फील ऐसा होता है कि ये आसान भी है, आपका काम जल्दी से हो जाता है और आपके डिजाइन के अंदर ये वैल्यू क्रिएट करता है। मे बी मैं इसकी अभी ज्यादा लग रहा हो
तो मैं इसको दो चीजें यूज करता हूँ, या तो मैं सॉफ्ट लाइट पे चला जाऊं, ये देखो, या तो सॉफ्ट लाइट पे चला गया, या मैं इसका क्या कर दूं, मैं इसके ओपेक कम कर दूं, ऑपेसिटी कम कर दूं, यहाँ पे आए और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब दोनों चीजें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये ब्लेंडिंग ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि मुझे एक ही क्लिक के अंदर वो ही रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे दो दो क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? स्टूडेंट्स आई डोंट नो क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, ये ड्रॉप नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था जी, ठीक है, यहाँ पे एक और मैं दोबारा यहाँ पे कंट्रोल जे कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर टाइटल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिव क्लास जी, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे आए और मैंने इसको कर दिया सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मे भी मैं कुछ और, क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग में हमेशा कुछ अलग सी जो है वो पिक्चर के कलर के बारे में बताएं जी। ठीक है, बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हो, यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग में आ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली जो हमारे पास यूजुअली मैं एक्चुअली आज इसके बारे में देखेंगे कि हम इसके अंदर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो स्टाइलिंग किस तरह होती है, सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें देखोगे आपको मजा आएगा काम करने के अंदर। ये ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ। ठीक है, ये एरो देख रहे हो, सबसे पहले मैंने क्लिक किया यहाँ पे, भाई सेकेंड, अब यही टेक्स्ट है जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकता हूँ, या इससे पहले मैं इसको पहले रीसेट कर रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ, देन यहाँ पे क्लिक, देन यहाँ पे राइट क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे ऑप्शन है रैप। ठीक है, या मेरे पास यही ऑप्शन इसी जगह पे भी है, रैप पे आ गया, और ये मेरे पास है रैप नीचे से कन्वर्ट पैराग्राफ के नीचे। ठीक है, अब यही ऑप्शन आपके टेक्स्ट को कुछ इस तरह से, ये आपने यूजुअली जो एमएस ऑफिस सीखते हैं उनको पता होगा कि ये ऑप्शन अच्छा है वैसे, और कई दफा काम में आता है, और 2022 के अंदर टाइपोग्राफी के अंदर इसका बहुत यूज होने जा रहा है। ये मैं आपको तभी बता रहा हूँ ताकि यूजुअली इमेजेस के ऊपर या पीएनजी इमेजेस के ऊपर मैंने ज्यादातर ये देखा है कि इस दफा इसका यूज बहुत ज्यादा है। वैसे थोड़ा सा कम था, इसका नहीं था ट्रेंड, लेकिन इस दफा कोई इसका ट्रेंड भी लेकर आए। ठीक है, चलें जी, इसको आप डिस्टॉर्ट करें, आप किस तरह भी लेकर जाएं, अप टू यू, किसी तरह भी लेकर आए, और ये आपकी इमेज कुछ कुछ इस तरह से लेकर आए। अब इसी को ही मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। आपकी इमेजेस के अंदर वैसे ही इन्हांसमेंट आ जाती है। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा डिटेल्स, कभी भी इसको अगर मैं यू करूंगा तो आप अंदाजा होगा कि कितना बुरा लगता है जब आपका शेडो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, मतलब जरूरत से ज्यादा। हमेशा कोशिश किया करें जितनी मिनिमम वैल्यूज के अंदर आप बना सकें आर्ट वर्क, उतना यूज करें, उससे ज्यादा चीजें ज्यादा बहुत बुरी लगती है। ठीक है, आपको लगता है कि चीजें अभी आउट हो गई हैं। ठीक है जी, इसी के अंदर मुझे अगर अप्लाई करना हो ये वाला इफेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला हो, और मैं टाइटल चाह रहा हूँ, टाइटल का जो स्ट्रोक हो वो ग्रीन हो, ग्रीन। कॉपी लेयर स्टाइल, कॉपी सिंपल। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ
एक चेंजिंग और करनी पड़ेगी। ओ भाई मोहम्मद, कौन हो भाई? मोहम्मद यूनुस, छोड़ो भाई इस चीज को, एनोशन को भी मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। आपके हाथों में चीजें आती है ना, फिर वो आपके हाथ पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास जो अभी वैल्यूज थी उसको उसने खत्म करके उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। मुझे दोबारा यहाँ पे दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा जाके फिल एंड स्ट्रोक के अंदर दोबारा जाके मुझे इसका सिर्फ कलर चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं ये ले लेता हूँ, या मे भी इसके अलावा कोई और ऑरेंज ही देख लेते हैं, क्योंकि नीचे हमने ऑरेंज अप्लाई किया है। कोई शर्त नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर दो तो बेहतर है। ठीक है, कलर जितने आपस में मैच करें उतना ही बेहतर है। चलें जी, और ड्रॉप शेडो दोबारा मैं दे सकता हूँ, वही वैल्यूज मेरे पास आ गई और डन। समझ गए इतना? ताकि उसके बाद वसीम की बात पे आ गए, ताकि इमेजेस को हम देख सकते हैं। क्लियर क्लियर, वैसे बड़ा आसान है। थोड़ी थोड़ी चीजें आप करते रहोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेंटर में लेकर आता हूँ। ठीक है, और टेक्सचर और इनको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। यहाँ पे आपके डिजाइन को और इनहांस। अब यहाँ पे मैं चाहूँ नीचे, चाहूँ ऊपर, चाहूँ वट एवर, जहाँ पे भी चाहूँ मैं चाहूँ तो यार चलें जी रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, नीचे फुटर में जिस तरह आप सब लोग कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं भी यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, वी प्रेस किया, वी दोबारा, ताकि मेरे पास वही प्रॉपर्टीज आ जाए। ठीक है, अब वी में एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे दो चार चीजें आ गई। ठीक है, हमने आज ये भी देखा कि टेक्सचर किस तरह अप्लाई होता है, स्ट्रोक्स किस तरह दिए जाते हैं, ग्रेडियंट किस तरह होता है, ब्लेंडिंग कलर्स क्या होते हैं स्पेशली, और उसके बाद ब्लेंड ऑप्शंस में दो चार चीजें हम और इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज यहाँ पे ये है, किसी ने स्क्वायर को पूछा था, यहाँ पे इस शेप्स के अंदर अगर ये शेप्स हैं तो मैं शेप्स को किस तरह चेंज कर सकता हूँ, ये वसीम शायद आपने ही पूछा था। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे इस शेप को चेंज करना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे पास शेप चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं क्लिक को लिफ्ट करूंगा, हाथ मेरा हटा, डन। इसी को मैं कंट्रोल जे करके मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, रोटेट किया और मैं ऊपर लेकर गया। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह का डिजाइन बन गया। अक्सर आपने इस तरह के डिजाइन देखे होंगे, आसान था। अब भाई देखो ये रास्टर लेयर है ना, ठीक है, सबसे पहले दो चीजें हैं। अब पता नहीं क्यों इस तरह से वसीम, हाँ जी, सबसे पहले ये देखो बुक्स पर, हाँ स्पेशली स्पेशली बुक्स और पोस्टर्स के ऊपर होता है ये काम। मैं दोबारा इस चीज को दिखा रहा हूँ। आपके पास एक तो है मूव टूल, ठीक है, ये मेरे पास मूव टूल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक होता है एंकर पॉइंट टूल, जिसको हम डायरेक्ट टूल कहते हैं, और उसकी शॉर्टकट की क्या है, ए। अब एक तो मेरे पास ये है और एक तो मेरे पास ये है। ठीक है, एक तो मेरे पास ये है और एक तो मेरे पास ये है। अब यहाँ पे मैंने ए प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर देना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपके पास शेप के या वेक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको उनको मूव करने में या उसको ऑल्टर करने में, चेंजेस करने में आपको हेल्प करता है। ये आराम से आप चीज और भी बहुत काम कर सकते हो इसमें। आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसमें, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फिल वक्त मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि ये फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा और वही बातें दोबारा दोबारा पूछी जाएंगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई इसका कलर चेंज करना है विदाउट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखो भाई,
हम यहाँ पे आए, ठीक है, मैं मेक श्योर कीजिए सही है, राइट क्लिक किया मैंने और मिसाल की तौर पे मैंने इसको कर दिया रास्टर, मैंने इसको कर दिया रास्टर, ठीक है। अब ये शेप नहीं है, ठीक है। अब मुझे कलर किस तरह चेंज करना है, इसको इफेक्ट्स में गया, ये देखो इफेक्ट्स, कलर ओवरले, अब इसको कलर कर दो, जो चाहो कलर कर दो, समझ रहे हो, जो कलर चाहो आप कलर कर दो उसको, कोई मसला नहीं है। रेड करना चाहो रेड कर दो, ये मरून टाइप का बन रहा है, इसको कर दिया। देन देखो प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज ऐसा होता है कि जब आपके पास यूनिवर्सल शेप होती है, वो उस यूनिवर्सल शेप को आप हटा के कुछ किसी और तरफ पे जाओ तो नहीं होगा। आपने डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अब इसके बारे में ज्यादा थ्योरी हो जाएगी इस चीज पैनल को समझने में, ठीक है, इस पैनल को समझने में फिर ज्यादा मसला होगा, ठीक है। फिलहाल क्योंकि हम आगे इस चीज की तरफ वैसे ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा करोगे तो फिर आगे वैसे ही क्लास आनी है, बेहतर ये है कि उसी क्लास में देख लो कि इस चीज को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं। अदर देन कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, ये चीजें भी आप समझ जाओगे। लेकिन अभी जो मौजूदा वक्त में जो चीजें जरूरत है वो उस चीज को आप देखो कि वो क्या है, ठीक है। वरना इस तरह ज्यादातर हमारे पास क्या मसला होता है कि यूट्यूब पे बच्चे जाते हैं स्पेशली कि भाई हमने ये सीखना है, मैंने वो भी सीखना है, लेकिन उनको बेसिक के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसके इन डेप्थ तो अगर आप पूछो तो थ्योरी की बात नहीं पता होता। ये अगर मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मुझे आता ही ये है। मैं एक से चीजों में से 10 चीजें नहीं बना सकता जब तक मुझे उस चीज के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि एक ही चीज में से आप 10 चीजें बनाओ, एक ही टूल के अंदर बैठ के आप और चीजें, जब देखो ज्यादा आपके पास ना ब्रॉड सारी चीजें आसानी से मिल जाए, हर चीज यहाँ पे आपके पास ये हो, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह से है, जितनी आसानी मिलेगी, जितना कंफर्ट मिलेगा, वो उतना सुस्त हो जाएगा, उसका दिमाग उतना सुस्त हो जाता है, क्रिएटिव नहीं होगा। जितना खुद को बाउंड करोगे उतनी क्रिएटिविटी आएगी, उतनी 100 चीजें आपके जहन में आएंगी। लाइक अभी भी मैं कोई पोस्टर ले लेता, ठीक है, और बड़ा अच्छे तरीके से आपको बता देता कि चलें जी ये देखो, ये मुझे तो काम आता है ऑब्वियसली, लेकिन उससे ये चीजें जाहिर नहीं होंगी कि एक एक चीज की आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं आएगी, ठीक है। तो इन चीजों का बताने का मकसद ये है कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस में या दो चार चीजों में रहते हुए हम क्या क्या काम कर सकते हैं और बड़ी आसानी से, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चन हो, किसी चीज के बारे में पूछना हो तो आप पूछ लें, बेझिझक पूछ लें। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। रास्टर इमेज में कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है, सिंपल है। ये मेरे पास वही शेप लेयर है, ठीक है। मैंने शेप को सिलेक्ट किया, लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, रास्टराइज लेयर, ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, आपके पास हो जाएगा। किसी और को क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अच्छे अच्छे खूबसूरत डिजाइन भी बनाएंगे आगे, ठीक है, जो बाकी आप जिसमें वाव फैक्टर होगा, लेकिन तब जब आप इन चीजों को समझोगे, असाइनमेंट सब सबमिट करवाओगे, मैं जितना तेजी से जाऊंगा उतनी तेजी से आप अगर दौड़ लगा सकते हो तो लगा लेना, लेकिन इस तरह ज्यादातर स्टूडेंट्स रह जाते हैं। आज की असाइनमेंट यही है, देखो असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट को समझो। असाइनमेंट यही है, क्रिएटिव का मैंने रैप टेक्स्ट यूज किया हमने, ठीक है। अभी एक ऑप्शन नंबर 1 रैप टेक्स्ट, उसके बाद मेरे पास ये सिंपल है टेक्सचर, मैंने पीछे अप्लाई किया हुआ है, ये देखो।
देन मेरे पास स्ट्रोक आ रहे हैं, स्ट्रोक को कुछ इस तरह से अप्लाई करो। देन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को भी आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने कुछ भी बना लो, एनएफटीबी की तरफ से बना लो, या लाइक अभी आईपीएल कह रहा हूँ कि अभी एचबीएल का पीपीएल कहते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट लीग को पीसीएल का कोई आप बना लो जिसमें आपका कोई फेवरेट प्लेयर हो, फेवरेट प्लेयर के बारे में बना लो। चलें जी, उसमें बना लो। अच्छा, उसमें क्या बनाओगे भाई? माय फेवरेट प्लेयर ये है फलाना, उसका फोटो को यहाँ कहीं पे लेकर आओ और पीछे टेक्सचर लेकर आओ, ठीक है। उसका पीछे टेक्सचर लेकर आओ, कोई ग्राउंड है, कुछ स्टेडियम है, या कुछ कोई रोड का है, पेपर का है, व्हाटएवर जो भी है, इस तरह का लेकर आओ जिसमें स्ट्रोक और ये चीजें आपने यूज की हुई हो, ठीक है, ये चीजें यूज की हो। क्लिपिंग मास्क यूज करो, ठीक है। प्लेयर के अलावा कोई और आपकी फेवरेट गेम हो, या कोई हॉबी हो, या कोई और आपको चीज पसंद हो खाने पीने के अलावा। खाना पीना बहुत हो गया, अब कुछ मतलब ये कि खेल कुदाई की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ, या जिम का कुछ पसंद हो, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद हो स्पोर्ट्स में, या आपके वो कार का बड़ा शौक है, मोटर स्पोर्ट्स का आपको बहुत शौक है, आप गाड़ियां लें, अपनी गाड़ियों की तरफ बना लें। आप मोटर बाइक्स के शौकीन हैं, वो बना लें, मोटो जीपी के ले लें, मोटो जीपी मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। तो इस तरह से आप जो भी देखें, आप अपनी तरफ से बना लें, ठीक है। एक आर्ट वर्क हो जिसमें आप टेक्सचर यूज करेंगे, स्ट्रोक्स, ग्रेडियंट्स, ब्लेंडिंग कलर्स, ये तीनों चारों ऑप्शंस आपने एक ही जगह पे यूज करने हैं, यूजिंग ब्लेंडिंग ऑप्शंस। बस एक ही पैनल के अंदर आपका काम है, यहाँ पे इस जगह पे आपका काम है, बस और कहीं नहीं जाना। इसी पैनल के अंदर रहते रहते आपने एक असाइनमेंट बनानी है, कल तक आप बना लो। देखो, जितनी स्पीडली आप चलोगे उतनी स्पीडली मैं भी चलूंगा आपके साथ, ठीक है। और जितना सुस्ती के साथ चलोगे, मुझे कोर्स कवर करवाना है, ठीक है। आगे मुझे भी मैनेजमेंट को जवाब देना है कि भाई मैंने ये सिखाया है इनको, ठीक है। और मैं भी, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप भी इतने टाइम के अंदर ज्यादा चीजें सीखें और फ्रीलांसिंग करो, अपना काम करो। मुझे खुशी होगी, सबको खुशी होगी एटलीस्ट, क्योंकि प्रोग्राम आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी था, ठीक है। और जो आज क्लास में हुआ उसको जहन में सिर्फ ये रखना कि आगे हमने डेकोरम को फॉलो करना है और अच्छे से रहना है, फैमिली की तरह रहना है। और अगर किसी के साथ कोई मिसबिहेव करता है या कोई मसला करता है, तो आपने फौरन मुझे बता देना है, ठीक है। मैं इमीडिएटली एक्शन लूंगा, क्योंकि ये चीजें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं, साथ में सीखें, कल को आप भी एक दूसरे को याद करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सब बहुत अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही था, और फिर इंशाल्लाह कल, तब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।